अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वाजिद अली। आज मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर से कम्प्लेक्स नंबर तक का सफ़र, फिर कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके हवाले से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो हमारी रियल लाइफ में, ठीक है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर उनका काम है और कहाँ पर हम उनको जाके मैयर करते हैं। ठीक है, तो आए कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, जो रियल लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक रियल लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन को हम कहते हैं रियल लाइन। ठीक है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम 0 कहते हैं, और इसकी राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 और अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। ठीक है, सेम इसकी -1, -2, -3 और अप टू -इन्फिनिटी। इस लाइन को हम कहते हैं रियल लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये 0 और 1 के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, 0 और 1 के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर किसी एक पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट हमारे बनता है 0.01। हम सपोज कर रहे हैं, अगर हम इससे आगे जाएं तो यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये 0.02 बन सकता है। ये 0.000 भी जा सकता है, क्योंकि ये 0 से 1 तक ये बन रहा है हमारे पास एक इंटरवल। 0 से 1 तक ये हमारे पास एक इंटरवल बन रहा है, और इस इंटरवल में बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं, बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। ये नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं, और ये वाले पॉइंट की फॉर्म में हैं। पॉइंट वाले नंबर्स को हम अक्सर कहते हैं रैशनल नंबर। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, आपके पास रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, आपके पास इरैशनल नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स और यूनियन इरैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों नंबर्स का जो सम होता है, जो यूनियन होता है, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो ये हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये हमारे पास इरैशनल नंबर है, ये पॉइंट में नहीं है। लेकिन जो 0.01 है, 0.02 है, 0.03 है, या अगर हम इस इंटरवल की बात करते हैं 2 से लेकर 3 तक, तो इसके अंदर भी बहुत सारे 2.01 और 2.02 या 2.03, ये 2.03 ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो मैंने जो आपको बताया है कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का मजमुआ होता है, यूनियन होते हैं। तो ये आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये आपके पास इरैशनल नंबर हैं, जबकि 2.01, 2.02 और इस इंटरवल के अंदर देयर आर मैनी इरैशनल नंबर मौजूद, रैशनल नंबर मौजूद हैं। तो इन दोनों का सम मिलके हमारे पास बनता है रियल नंबर। अच्छा, ये तो था हमारे पास रियल नंबर का जो रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और इसमें एक अहम जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप जरा नोट कर लें, पास करिए नोट। हमारे पास क्या है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर between two real numbers। ठीक है, ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है कि दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर मौजूद होते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर इंटरवल बना के बताया, मैंने कहा है कि
अगर हम ये वाला इंटरवल लें, ये आपके पास 0 और 1 का ये वाला एक क्लोज इंटरवल आ गया, या इसको ओपन भी लें, ओपन और क्लोज का जो इसके ऊपर जो बात है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अगर हम ये वाला 0 और 1 के दरमियान इंटरवल लें तो 0 और 1 के दरमियान बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर मौजूद है। रैशनल नंबर आपको पता है जिनके अंदर पॉइंट आ जाए, जो p/q की फॉर्म में आ जाए। तो अगर हम ये 0 पॉइंट, ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि 0.01, 0.02, 0.03 अप टू सो ऑन, ये चलते चलते 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट था जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। अब हम रियल नंबर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अब रियल नंबर से हम जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर वाली साइड पे। रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं अभी आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर इनका प्रैक्टिकल लाइफ क्या है वो भी, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज़ क्या है वो बता देता हूँ। ये आपके पास रियल लाइन, इस रियल लाइन के ऊपर अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ जाता है नेगेटिव x, ये हमारे पास पॉजिटिव x, ये हमारे पास पॉजिटिव y, ये हमारे पास नेगेटिव y, ये एक्सेस है, ठीक है। ये -x से लेकर इस x तक ये वाली जो लाइन है ये असल में आपके पास रियल लाइन है। इसी रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर मौजूद होते हैं, और ये वाली रियल लाइन, रियल नंबर, ये हमारी रियल लाइफ में ही यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी रोड के ऊपर जा रहा हूँ, या मैं जिस रूम में खड़ा हूँ यहाँ पर मेरे पास जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर मैं एक रियल लाइन ड्रा कर सकता हूँ। मोस्टली आप रोड की जो मेजरमेंट होती है किलोमीटर की फॉर्म में होती है, वो रियल लाइन के ऊपर आप ड्रा करते हैं। आप कहते हैं यहाँ से लेकर अगर मेरा फलां पॉइंट के ऊपर है तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वो रियल लाइन बना लेते हैं आप, ठीक है। और उसी रियल लाइन को हम रियल नंबर्स में बना के हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर तक है, यहाँ से 50 किलोमीटर तक है, तो ये वाले रियल नंबर्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब इमेजिनरी नंबर की बात आ जाती है, कम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, तो कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसमें हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन आ जाती है। याद रखिएगा, ये रियल लाइन कहलाती है जो नेगेटिव x से लेकर पॉजिटिव x तक होती है, जबकि जो पॉजिटिव y से लेकर नेगेटिव y के ऊपर ये वर्टिकल लाइन ड्रा हम करते हैं इमेजिनरी। या ये भी बात अहम है कि ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई रियल में इन रियल एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक इमेजिन की हुई लाइन है कि अगर उसको हॉरिजेंटली मेजर करें तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। अगर हम उसी को वर्टिकली हम इमेजिन करते हैं तो फिर क्या होगा। और यही जो हमने ये वर्टिकली लाइन ड्रा की है, ये वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद रियल और वर्टिकल दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर, ये दोनों मिला के हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर वाली लाइफ, रियल नंबर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें बचपन में ही टीचर पढ़ा देता था 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, फिर उनको ऐड करने का तरीका, उनको सब्सट्रैक्ट करने का, उनके ऊपर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव है, जो भी है। लेकिन इमेजिनरी नंबर जो हैं या कम्प्लेक्स नंबर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने इसलिए मुनासिब समझा, मैंने कहा रियल नंबर के बारे में बच्चों को बता दें। कम्प्लेक्स नंबर, अब ये हमारे पास ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है जहाँ पर 0 है, ये इससे राइट साइड पे हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सेम -1 -2 -3, ठीक हो गया। अब हम इमेजिनरी साइड पे जाते हैं, जब हम वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं तो 1 ये 2 ये 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हम नेगेटिव डाउनवर्ड आते हैं तो ये -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। इसका और इसका x एक्सिस का, y एक्सिस का, या रियल और इमेजिनरी नंबर जो मिल के बनाते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, उनको हम लिखते कैसे हैं, ये लिख दिया हमने। ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया है जिसको हम z से नोट करते हैं। ये भी बहुत अहम है कि हम डी नोट कैसे करते हैं। ये है डिनोट, कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है। और z मेरे पास होता है a प्लस b आयोटा। a प्लस b आयोटा की फॉर्म में जो नंबर हम लिखते हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। इसमें a हमारे पास रियल नंबर होता है, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो नंबर मौजूद होता है उसको एक a से डिनोट करते हैं, और जो ये y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर जो लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, b कह देते हैं, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 3 + 2 आयोटा, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ये जो 3 है ये आपके पास रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है। जो 2 है पॉजिटिव 2 है, ये आपके पास ये 0 से 1 इस 0 अपवर्ड वाई एक्सेस के ऊपर यहाँ पर ये नोट करता है, ये डिनोट करता है कि ये 2 है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 4 - 3 आयोटा, तो ये जो 4 है शुरू वाला, ये मेरी इस रियल लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है। और जो -3 है, -3 मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद है, और जो इसमें मजीद अहम बात है वो ये है कि हमारे पास हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट हमारे पास है कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट नोट है, और ये बहुत कीमती बात है, कि हर रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर एक रियल नंबर जो रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कैसे होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। मेरे पास एक रियल नंबर है, मेरे पास एक रियल नंबर है जो कि 3 है। आपको पता है 3 जो है वो रियल नंबर है, 3 रियल है, -3 है जो आयोटा के अलावा नंबर होता है, जो इमेजिनरी आयोटा के अलावा जो भी नंबर होता है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर, मैंने कहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, इसका प्रूफ मैं आपको देने लगा हूं कि मेरे पास ये रियल नंबर है, 3 इज अ रियल नंबर, 3 इज रियल नंबर है। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? ऐसे होगा, अगर मैं 3 को इस फॉर्म में लिखता हूं, 3 = 3 + 0 आयोटा। तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये देखें, ये 3 था, 3 को मैंने 3 + 0 आयोटा के फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये 3 + 0 आयोटा जो है, ये जो कि 3 के इक्वल है, ये हमारे पास किस नंबर में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो असल में हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। कब? जब हम 0 आयोटा, हम सपोज करते हैं कि उसकी इमेजिनरी नंबर जो है वो 0 है, तो वो each and every real number will be converted into complex number। जो इससे भी ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन के ऊपर, अभी आप जो 9th और 10th के बच्चे हैं वो जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप जाएंगे, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में आपको वेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वो फिज़िक्स का एक बहुत जो है ना वसी और अरीज वो टॉपिक आ जाता है, और वो सब्जेक्ट है वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी। अब हम उस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को मैथ के इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। कैसे? जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स वो वाले नंबर्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जिनके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। डायरेक्शन के अलावा जो होती हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिनके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। लेकिन उन वेक्टर्स को ड्रा करने के लिए, उन वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम प्लेन की मदद करते हैं, प्लेन से मदद हासिल करते हैं। प्लेन क्या चीज़ होती है? प्लेन हमारे पास ये जो चीज़ मैंने आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए, ये वाला जो मैंने एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये जो ड्रा किया है इसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, अगर हम इससे आगे एक पॉइंट यहाँ पर जी एक्सिस भी ड्रा करवाते हैं तो वो इससे आगे चला जाता है और ये स्पेसेस के ऊपर बात चली जाती है, वो इससे एडवांस स्टडी आ जाती है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से फिजिक्स में जाके वेक्टर्स और स्केलर्स, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स को डील करते हैं। ठीक है, अब इससे एक अहम पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन के ऊपर, याद रखिएगा इसको हम प्लेन कहते हैं, इस प्लेन के ऊपर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा कैसे करते हैं, ये अभी हमारा टॉपिक होगा कि हाउ कैन वी ड्रा अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन वी ड्रा अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के ऊपर ड्रा कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। अगर मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, z विल बी इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। तो आयोटा वाले नंबर के साथ जो ये वाला नंबर है, आयोटा के साथ जो नंबर है ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये 3 है, ये अगर पॉजिटिव 3 है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर, ये नेगेटिव 3 है तो नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर। सेम अगर ये पॉजिटिव 5 है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर, और ये नेगेटिव y है, नेगेटिव 5 है तो ये नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था प्लेन, प्लेन क्या चीज़ होती है? ये जैसे अगर आप ऑब्वियसली रूम में होंगे या आप जहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि रियल लाइन को तो आप ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर कहीं भी आप ड्रा करते हैं। अक्सर हम पेज के ऊपर भी वो लाइन ड्रा करते हैं जिनको समटाइम हम मार्जिन लाइन कहते हैं, या वैसे भी कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो रियल लाइन होती है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में यहाँ पर, अगर मैं रूम में खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करवाऊँ, यहाँ पर लाइन ड्रा करूँ एक इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये मेरे पास सारी जो जगह आ जाएगी ये प्लेन आ जाएगी, ठीक है, ये प्लेन आ जाएगी। अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस होगी, अगर प्लेन से आगे मैं एक z एक्सिस भी इसके ऊपर ड्रा करवा लूँ तो वो ओके 3 ये हमारे पास रियल लाइन के ऊपर ड्रा होगा, तो ये मेरे पास 3 है, पॉजिटिव 3 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इमेजिनरी पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 है, पॉजिटिव 5 है, तो ये मैंने बना लिया 4, ये मैंने बना लिया 5। अब ये y एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर ये 3 है और y एक्सिस के ऊपर ये 5 है। इन दोनों का पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, ये मैं यहाँ से अगर इसको लेके चला जाऊँ इधर और ये वाला इधर, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट जिसमें y एक्सिस क्या है 5 है और x एक्सिस क्या है 3 है, तो ये आ गया 3 और 5, ये वाला जो पॉइंट बन गया ये वाला पॉइंट, इसको मैं कहूँगा कि ये एक इमेजिनरी नंबर है जो कि 3 + 5 आयोटा के इक्वल है। और ये 3 और 5 इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और ये इसको मैं 3 + 5 आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इसके ऊपर ड्रा करवा लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो तकरीबन थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया और ये यहाँ तक पहुँचा है कि रियल नंबर क्या चीज़ होती है, रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने ये पढ़ा है कि एवरी रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन के ऊपर ड्रा कैसे करते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनका इन्वर्स, इनका बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जो इसके सबसे मज़े की प्रॉपर्टी है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड एनी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम कमेंट बॉक्स।